चंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय भक्त्या विहीना पराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमस्ते विवामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते। आज नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव माघी शुक्ला त्रयोदशी के दिन नित्यानंद प्रभु जी इस जगत में आविर्भूत हुए। नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है। मूल संकर्षण कहने के से भी नहीं, वो बलदेव प्रभु जी हैं। संकर्षण कारण तोयसाई गर्भोदसाई चपयोदिशाई शेषस्त जस्तांश कला समितानंदाक्षरामः शरणं ममस्तु। ये नित्यानंद प्रभु मूल बलदेव जी हैं। उनसे संकर्षण माने मूल संकर्षण से महासंकर्षण वैकुंठ में, और महासंकर्षण से कर्णादिशाई, उनसे गर्भोदशाई, उनसे रोदशाई और उनसे शेष, ये 5 तत्व उनसे प्रकाशित हैं। ये बलदेव प्रभु जी के रूप में नित्य वृंदावन में विहार करते हैं, और उन्हीं का फिर मूल संकर्षण बलदेव प्रभु जी द्वारका और मथुरा में रहते हैं। फिर कृष्ण के वैभव प्रकाश जहाँ नारायण है, वहां पर उनके दूसरे द्वीप में महासंकर्षण के रूप में वहां पर हैं। वहां क्या करते हैं? द्वारकापुरी में क्या करते हैं और वृंदावन में क्या करते हैं? वृंदावन में तो उनकी सब प्रकार से सेवा करते ही हैं, साथ साथ में अनंत कोटि जीवों को जो नित्य मुक्त होते हैं उनको प्रकाश करते हैं, जो कृष्ण के दास्य सख्य वात्सल्य मधुर सब भाव में नित्य सेवा करते हैं। कृष्ण का छत्र चमर पादुका मुकुट पादुका जो कुछ वृंदावन तो पादुका है ही नहीं, और बाकी जो चीज है सब वृंदावन में वो प्रकाश करते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण का शरीर भी सब कुछ वही प्रकाश करते हैं। वृंदावन के तरुण लता गुलमम मयूर पाखी सब कुछ वही नित्यानंद प्रभु जी अर्थात बलदेव प्रभु जी ही वो हैं। तो इनके ये 5 चौथे शेष है जो पृथ्वी को धारण करने के। ये कर्णादिशाई गर्भोदशाई से ये सब अनंत मुख वाले हैं। अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं। ये बलदेव प्रभु माने नित्यानंद प्रभु जानने के लिए बलदेव तत्व को ही जानना होगा, अन्यथा हम लोग नहीं समझ सके। ये जिस प्रकार से कृष्ण लीला में कृष्ण की सेवा करते हैं बड़े भाई होकर के, उसके पहले लीलाओं में राम लीला में भी, उसके पहले जितनी भी लीलाएं हुए हैं उन सब लीलाओं में ये उनके साथ में जरूर आते हैं, नहीं तो धाम के रूप में जरूर आए। रामलीला में ये राम थे, लक्ष्मण जी थे, और उन्होंने ऐसे आदेश दिए रामचंद्र जी ने जो दूसरों के लिए असंभव था, और बड़े दुखी होकर के उन आदेशों को पालन किया। जैसे सीता जी को त्याग करने में उनको आदेश दिया जो इनको ले जाओ। सीता जी जबकि लंका में थी, लक्ष्मण जी को आदेश दिया गया कि तुम उनकी चिता तैयार करो।
इस तरह से जितने कठोर व्यक्ति ये सब उनको पालन। यहाँ तक कि जब दशरथ जी ने इनको भरत को राजा बनाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी बिगड़ गए थे, इनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। ये स्त्री कामुक व्यक्ति है, स्त्री का दास हो गया है, इसकी बात नहीं मानना है। बहुत गाली गलौज भी की, किंतु रामचंद्र जी ने समझाया। फिर भरत जी के लिए उन्होंने उठाया धनुष बाण, जिनको हम खत्म कर देंगे। ये सोच विचार करके काम करो, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। जब भरत जी जब निकट आए और रामचंद्र जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर गए और अयोध्या सब लौटा देने की बात कही, तो ये बड़े लज्जित हो गए। ये हमने भक्त के प्रति अन्याय किया। यदि युद्ध हो जाता तो फिर मैं सारा जीवन बड़ा दुखी रहा। इन्हीं सब कारणों से लक्ष्मण जी ने कहा कि इस जन्म में तो मैं आपका छोटा भाई होकर के आया, आपका आदेश मानना पड़ा, किंतु और दूसरे जन्म में हमको आपके सेवा के लिए जाना ही पड़ेगा, तो मैं बड़ा भाई होकर के आऊँ, आप छोटे भाई बन करके आइए। इसीलिए कृष्ण लीला में ये और पीछे से महाप्रभु जी की लीला में, दोनों लीलाओं में बड़े भाई होकर के ही आए। गौर लीला में एक चक्र में इनका जन्म हुआ और इनका इतिहास सब आप लोग सब जानते हैं। तो जन्म होने के बाद में अलौकिक रूप से इनका जन्म हुआ। इनके जन्म से ही उस देश में सुख और शांति भर गई, देश समृद्ध हो गया। और ये बचपन से खेलों को खेलते थे और खेल और उसमें आविष्ट हो जाया करते। हम लोग कितना साधन करते हैं, चेष्टा करते हैं कि भगवान के लीलाओं के चिंतन में हम आविष्ट हो जाए, किंतु आविष्टता आती है विषय की, शरीर का आवेश नहीं जाता। भजन वो भजन है जब भजन में आवेश है। जब ये शरीर भी भूल जाए और उसमें आविष्ट हो जाए, तब कहीं भजन आ नहीं चाहिए। मध्वेंद्रपुरीपाद जी का या बिल्व मंगल ठाकुर जी का और सब लोगों का देखा जाता है आवेश। रूप गोस्वामी का देखो जैसे आवेश, कभी बैठ करके चिंतन कर रहे हैं और हरिनाम कर रहे हैं, शरीर भूल गया, सुध बुद्ध भूल गई और वो देख रहे हैं क्या, राधा कृष्ण बैठे हैं, गोपियां सब बैठी हैं और देख रहे हैं मैं अभी अपने सिद्धेश्वरी में वहीं पर बैठा, कृष्ण वहां पर स्फालन कर रहे हैं कि मुझसे वीर और जगत में नहीं है। गोपियां ताली बजा करके हंसती हैं, जी आपका जैसा कापुरुष भीरू और कोई नहीं। कृष्ण ने कहा जी मैं भीरू हूं, मैं कापुरुष नहीं हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैंने सिद्धांत को हरा दिया, अगासुर बकासुर सबको पछाड़ दिया और मैं भीरू और कापुरुष हूं। तो श्रीमती जी बोली जैसे तुम्हारे जैसा और कोई भीरू नहीं, तुम बड़ा डरपोक है। अभी तो कल ही तो तुमको श्रीदाम ने, हमारे भैया ने तुमको दूर चलवाया, तुमको हरा दिया, और यदि नहीं, यदि तुम नहीं आते था अच्छा तो ललिता जी से लड़ करके देख लो, अभी तुमको पछाड़ देंगे। इस तरह से हो रही थी, सब सखियां हंस रही हैं, रूप मंजरी भी हंस रही हैं। अर्थात रूप गोस्वामी के मुख से हंसी, उनके अंतर शरीर से हंसी आई, तो ये शरीर में भी, इसी को कहते हैं अनुभव। जब शुद्ध सत्व का जो शरीर है वो जबकि हंसता है तो ये शरीर भी हंसने लगे, तदात्म्य हो जाता है। इसका नाम है भजन। अभी हम लोगों का भजन नहीं है, अभी तो रगड़ रहे हैं हम लोग। जब साधन में ऐसा आवेश होगा गुरु जी की कृपा से, भगवत भक्तों की कृपा से, तब ऐसा आवेश होगा।
इसलिए वो हंस रहे हैं। वो उनका अंतर शरीर हंस रहा है, इसलिए उसका ऊपर का कवरिंग भी इनको अनुभव है। जब वो शरीर नृत्य करेगा तो ये शरीर भी इस सबको अनुभव है। तो उसी समय में एक खंज कृष्णदास बाबा जी आए थे। खंज माने लंगड़े। उन्होंने देखा कि हमको देख करके रूप गोस्वामी सवेरे सवेरे हंस रहे हैं और सब लोग यार की और क्या मजा करते हैं, हंसी दिलगी करते हैं। ये भी आज हमसे देख करके हंसी दिलगी कर रहे, ये तो बड़े गंभीर व्यक्ति हैं। तो आज ही हमको कुछ देख करके हंसने लगे, ये आ गया लंगड़ा बाबा। बस बड़े दुखी होकर के लौट आए थे, कुछ उनसे हरि कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए भगवान। अब उनका चेन ऑफ लीला चिंतन स्वार्थ की लीला का चल रहा है अपने आप ऑटोमेटिक रूप से। नाम और लीलाओं का चिंतन दो प्रकार से होता। अभी हम जो नाम करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये अपनी इंद्रियों की चेष्टा से करते हैं, इसलिए इसमें परिश्रम आता है। अभी किसी को नींद लगती है, विशेष करके जो वृंदावन में रहते हैं उनको नींद आती है अधिक। तो जोर से हम अपने मन को लगाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक रूप से नहीं। जैसे अभी हम लोगों में विषय का चेन लीला शिकड़ एक पर एक चली आ रही है, बैठे रहिए, आपको जरूरत नहीं है कुछ चिंता करने, अपने आप उदित। कितनी तरह की बातें, आप 10 घंटा खड़े रहिए या चलते रहिए, वो रुकेगा नहीं चिंता। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ चिंता अपने आप। ऐसे ही लीलाओं का चेन खड़ी एक से लगी हुई वो सब अपने आप, नाम भी अपने आप आएगा। चाहे 10 घंटा बैठे रहेंगे, वो हरि नाम अपने आप होता रहेगा और विधाई सब अपने आप। जैसे अभी विषय की बात है, उसमें आनंद होता, उसमें तनिक भी थकावट नहीं होती, कुछ भी नहीं। तो रूप गोस्वामी का वो चल रहा था, किंतु अकस्मात रुक गया। जब रुक गया तो उन्होंने चेष्टा की, किंतु आए नहीं। आए बस चला, आए चला, बड़े दुखी हो गए। इतने में सनातन गोस्वामी आए। इन्होंने रो करके उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, आज हमारा लीला चिंतन और हरिनाम ठीक से नहीं हुआ, ऑटोमेटिक से नहीं हुआ। अतः कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्य मिल स्वयं मुखो ही स्वयं एव स्वयं स्फुरणांगी। उन्होंने कहा कि कहीं त्रुटि कुछ हो गई, तो त्रुटि जानबूझ करके हमने नहीं की, तभी नहीं तभी हो गई। तब इसका निदान खोजना पड़ेगा, कहां त्रुटि हुई ये लगाना मुश्किल है, पता है। सनातन गोस्वामी जैसे बुद्धिमान अनुभवी व्यक्ति के लिए ही सब ये वृंदावन में इतने संत रहते हैं, अब उनसे किससे पूछे जी किसके चरण में वो दोष है, तो फिर कैसे? तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने जी गोस्वामी को अपने बच्चे को कहा कि बच्चा जब जाकर के सब वैष्णव जितने एक ही करके निमंत्रण दो, आज यहीं पर सब लोग प्रसाद पाएंगे और सबसे हम ही भरवा करके स्वीकृति लेकर के यहाँ, किसी को छोड़ना मत। वो चले गए, एक एक करके सबको निमंत्रण देते, सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया, किंतु वही जो खंज कृष्णदास जी थे उन्होंने ग्रहण नहीं किया। आज मैं नहीं जाता, क्या समझ रखा है, कोई भजन करने वाले हैं तो अपना भजन करने वाले हैं, हमको इससे क्या है? हमको देख करके चिढ़ाते हैं, सभी लोग चिढ़ाते हैं, वो भी इतने महापुरुष होकर के हमको चिढ़ाते हैं, मैं नहीं जाता। तो जी गोस्वामी वैसे सुनकर के लौट आए। उन्होंने कहा कि सबने स्वीकार कर लिया, बस एक खंड कृष्णदास जी ने स्वीकार नहीं किया। सनातन गोस्वामी जी उन्होंने कहा क्या? अजय मैं नहीं जाता, जाकर के कह देना, हमको देख करके चिढ़ाते हैं, हंसते हैं। कहा ठीक, निदान मिल गया। बस रूप गोस्वामी को लेकर के उनके घर पर गए, उनकी कुटिया पर, और कुटी में जाकर के रूप गोस्वामी साष्टांग प्रणाम किया कि प्रभु मेरी गलती हो गई। क्या मेरी गलती हो गई ये मैं नहीं समझ रहा, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा करें।
आप इतने महापुरुष होकर का हमको पिलाते हैं। मैं गया आपसे मिलने के लिए सवेरे सवेरे और आप देख करके मुझको हंसने लगे, मैं लौट करके चला आया। हमको तो मालूम ही नहीं कि आप गए। मैं तो उस समय में वो लीला देख करके मैं वहां की और मैं तब हंस रहा, आपको तो देखा ही नहीं। तो जैसा भी आप हमको क्षमा कीजिए, रोने लगे। तो वो भी अब इनके चरणों में और वो भी रोने लगे, हमारा अपराध आपके चरणों में है, आपके लिए मैंने अपमान सूचक बातें कही। और सनातन गोस्वामी देख रहे हैं दोनों की बातें। जब दोनों परस्पर में चरणों में गिर करके परस्पर क्षमा मांगने लगे, अनुताप दोनों करने लगे, तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा अब ठीक है, मेरी बात सुन करके आप चलिए हमारे साथ में वहां पर प्रसाद पा करके। और फिर उनको ले जाकर के प्रसाद पढ़ाया और शिक्षा दिया कि देखो, यदि न जाने भी यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध हो जाता है तो इतना हो जाता है कि ये लीला स्मरण, उनके लिए वो लीला का स्मरण नहीं होना ना कोटि कोटि बार मरने से भी अधिक। हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग को 5-10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मिल जाए और वो सब लीला टीला का कोई मिठाई अच्छी से मिल जाए, बस उसी में हम संतुष्ट है। उन लोगों का वही प्राण है, हरिनाम और हरि कथा चिंतन, यही उनके प्राण है। उनका प्राण निकल जाएगा जब ये नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं। तो ऐसा भजन में आवेश होना चाहिए। हम लोग का भजन में आवेश न करके विषय में आवेश होता है। नित्यानंद प्रभु जी बचपन में ही बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? एक लड़के को बना दिया गाय, वो गाय बन गई, और एक लड़के को इंद्र बना दिया, गैया इंद्र के पास में गई। माने वो बच्चा गया गाय बन करके इंद्र के पास में, उस बच्चे के पास बोला जी आज मैं पृथ्वी का भार, मैं ये भार में हरण नहीं ग्रहण नहीं कर सकता, मेरा साकल में चली जाए। क्या हो गया? तो असुरों का पाप का जो भार है ये मुझसे सहा नहीं जाता। तो वो ब्रह्मा के पास उनको लेकर के गए और सब देवता लोग भी उनके साथ हैं। ब्रह्मा जी सुनकर के बोले थे ये तो मेरे बस की बात नहीं है। वो सबको लेकर के एक नदी के किनारे, उस गांव में नदी थी, नित्यानंद नदी के किनारे पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु जी सूत्रधार हैं, वो सब करा रहे हैं। अब वहां पर जाकर के उस लड़के को इन्होंने सिखा दिया जो कहना, जो तुम्हारी वो पर्दे की आड़ से बोलेगा, मैं तुम्हारी बातों को मैं समझ गया, पृथ्वी का भार हरण करना मुझको। हमारे प्रभु को ये पता है, हमारे प्रभु जी अब जल्दी से ही अब आप लोग जाइए और जा करके जैसा हमने कहा है वही जादव कुल में और ब्रज के गोपों के कुल में आप लोग जन्म ग्रहण करें अंश रूप से। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही सीखेगा, सब गांव के लोग जो देखते हैं चकित हो जाते हैं। इसके बाद में देवकी का विवाह हुआ, उसमें उन्होंने वो सब पार्ट प्ले किया। इसके बाद में फिर आकाशवाणी हुई, फिर किसी प्रकार से वसुदेव जी ने उनका प्राण बचाया। ये सब लीलाएं रोज एक एक अध्याय तक चलती है, एक दिन में तो समाप्त होगी नहीं। यहां तक कि अपने बलदेव बन गए और एक लड़के को बना दिया, कृष्ण बना दिया। अब ब्रज की जितनी लीलाएं हैं वो सब एकदम आविष्ट हो जाते हैं। उस समय उनको ये ध्यान नहीं रहता कि मैं कुबेर हूं, उनका नाम था कुबेर। ऐसे भाई ये दिखला रहे हैं, ये बचपन से ही ऐसे आविष्ट हो जाते थे, ये शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं होता। और हम लोग इतना घर बार छोड़ करके चेष्टा करते हैं उसमें भजन करने के लिए और हरिनाम कर रहे हैं, और अगणम बगड़म तगड़म सब चिंताएं आती है। भविष्य की चिंता आती है, भोग की चिंता आती है, और इस स्थूल शरीर में काम क्रोध ये गजर बजर कर रहे हैं, यही सब की चिंता। वो चीज आती है, कभी आवेश नहीं। और नित्यानंद प्रभु की सहज रूप में साधन के लिए यही अवधूत दशा है। अवधूत माने क्या? अवर्जना दूर हो जाए।
संसारिक कामना, वासना, इच्छा, ये शरीर का हो सब कुछ। नित्यानंद प्रभु जी ऐसे हैं। कभी बराह जी की लीला करते थे, कभी रामचंद्र जी की लीला करते थे। उनका भी शरीर प्रारंभ से, जन्म से ही आरंभ करके सब लीलाएं होती थी। उन्होंने सब बंदरों को साथ में लेकर के और अपने लक्ष्मण बन गए और लंका पर चढ़ाई होगी, लंका पर चढ़ाई हुई और रावण के साथ में जो कुछ लड़कों को अलग बना करके उसका अधिनायक रावण को बना दिया और इधर में राम को बना दिया, अपने बन गए लक्ष्मण। एक लड़के को सीता जी बना दिया और बांस की जो होती है ना, उसके जड़ में लगा रहता है ना, उसको सुपली कहते हैं हिंदी में, सुपली। बांस के चाल देखा है, फटकने सुप जैसा उसमें बन जाता है, उसी में नाक बना दिया, उसमें आंख का थोड़ा सा काट दिया और उसमें चेहरा बना दिया। चेहरा बना करके किसी का गाय का, किसी का बंदर का, किसी का जो जैसा होता है वैसा बना करके और दोनों दल विभक्त होकर के तीर धनुष ले लिया, गदा ले लिया और वो सब लेकर के तैयार। एक को मेघनाथ बना दिया और उनसे लड़ाई और उसमें उनको शेर लग गया। उन्होंने पहले से बतला दिया था, मैं मूर्छित होगा तो मुझे याद नहीं रहेगी, तुम लोग याद रखना, जो सब मिल करके तुम लोग वहां पर रोना। और रोने के बाद में वहां पर हनुमान आएंगे और विभीषण जी आएंगे। विभीषण जी कहेंगे हनुमान तुम लाओ बूटी। तब एक लड़के को हनुमान बना करके और उसको बूटी लाने के लिए भेजना। और एक लड़के को बना दिया हुसैन बद्ध बना दिया और एक लड़के को बना दिया, रास्ते में एक ऋषि बना दिया असुर को, क्या नाम था, कालनेमी। और एक को ग्राह बना दिया, ग्राह माने मगर बना दिया, मगर बना दिया। और जब वहां पर पहुंचे हनुमान जी, जबकि हिमालय के पास में, तो ऋषि जटाजूट धारण करके राम 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 कर रहा है। लड़के को समझा दिया था कि क्या क्या करना है सबको, और सब लोग देख रहे हैं आश्चर्य। सब बच्चे सचमुच में रोने लगे। जब ये जिनको सेल लगा तो ये मूर्छित हो गए, तो मूर्छित हो ही गए, सांस चांस चलना सब बंद हो गए। अब लड़के घबरा करके रोने लगे और गांव में खबर दिया, तो भूल गए क्या करना, अब क्या करना है वो भी भूल गए और रोने लगे जी ये तो मर गया कुबेर। अब गांव वाले भी आए कर देख करके, उनके माता पिता सब लोग दौड़ करके देखा ये सचमुच में तो बच्चा हमारा पढ़ाई, अब क्या होगा। इतने में एक लड़के को याद आई जैसे इन्होंने ऐसा कहा, बस झट झट सुषेण वैद्य विभीषण को बुलाया, वो आ गए एक लड़के को बना करके, और फिर हनुमान जी आकर के उनको जड़ी बूटी के लिए भेजा। वो रास्ते में राम राम कर रहा था, उनके पास में प्रणाम करने के लिए गए तो उसने कहा जैसे ओ मैं जानता हूँ तुम किस काम के लिए आए, तुम जड़ी बूटी के लिए आए। उनको लक्ष्मण जी को सेल लग गया है, तुम जा रहा है जड़ी बूटी लाने के लिए, ऐसे नहीं ला सकता, मेरे आशीर्वाद से तुम लाएगा, क्योंकि देखो मैं जान गया कर। जी कैसे ये जान गया। इसके बाद में उन्होंने वो कैसे जान गया, फिर उन पर श्रद्धा हुई, तो फिर उसने कहा जैसे जाओ मैं तुम आओ स्नान करके मैं तुमको दीक्षा दूंगा राम नाम की, और उसके बल से तुम उसको ले आएगा, नहीं तो तुम नहीं ला सकते। हनुमान ने कहा अच्छी बात। तो स्नान करने गए तो दूसरे लड़के को मगर बना करके रखते, उन्हें झट पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ करके और उन्होंने खेच करके बाहर ला करके युद्ध हुआ, उसमें उसको मारा। इसके बाद में वहां से अब साधारण रूप में आए इनके, कहा भाई अब तो हमको गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा तो गुरु दीक्षा मिल गई है मुझे। हनुमान जी ने कहा अब हमको दक्षिणा देनी। दीक्षा कब मिली, तो आपने तो मुझको दीक्षा दे दी पहले ही से, तो मैं स्नान करके आया हूँ, अब दीक्षा लेकर के आया हूँ, अब आपको दक्षिणा देनी है। बस एक धमाका ऐसा जोर से महाराज जी बस। फिर हनुमान जी वहां से जा करके जड़ी बूटी ला करके एक पेड़ की डाल तोड़ दिया और तोड़ करके
वहां पर झट कूद करके आ गए, फिर अपने हाथ से लेकर के सुसेन वैद्य को दिया, सुसेन ने उनको सुंघाया, बस। ऐसे एकदम आवेश बचपन से ही ऐसे जितनी भी लीलाएं वो करते थे आवेश होकर, शरीर की सुध बुध नहीं रहती थी, उसी में प्रविष्ट हो जाते। थोड़े दिन के बाद में जब बड़े हुए, गुरु सेवा कैसे होती है, सब सांसारिक आसक्ति मोह माया ममता छोड़ देना पड़ता है, सब गुरु की सेवा होगी। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी मैया है, ये मेरे भैया हैं, और गुरु जी की सेवा करेंगे तो फिर वो पूरी नहीं है। इसलिए वो सब चीज भाव छोड़ करके एकदम आविष्ट होकर के गुरु जी की सेवा कैसे की। जब ये 7-8 वर्ष के हो गए या 9 वर्ष के हो गए तो एक संत आए कोई, उनके पिताजी ने उनका खूब सम्मान किया। जाने के वक्त में उन्होंने पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उन्होंने, क्यों, क्या सेवा मेरी करेगा? करेगा मेरी सेवा? कहाँ जरूर सेवा कर, तो सेवा करते हैं, तो एक बात हमको दे दीजिए। तो क्या दे देगा तो कि ऐसे ही? जरूर देगा। तो जैसे ये लड़का जो आपका है ना, वो हमको दे। मैं तीर्थ में जा रहा हूँ, मैं अकेला वृद्ध हो गया हूँ, ये मेरी सेवा सहायता करे। आप तो उनके प्राण चलने लगे, बड़े दुखी हो गए। अंत में उनको समझाया बुझाया, फिर उन्होंने दे दिया। देने के बाद में देखा कम से कम तो उन्होंने 4-5 बार सारे भारत की परिक्रमा, उनके घर से लेकर के चले आए जगन्नाथपुरी, और वहां से जितने तीर्थ हैं वो सबको पार करके फिर चले आए मथुरा। मथुरा से फिर चले गए बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब का किया। इसके बाद में फिर अयोध्या चले गए, अयोध्या से फिर चले गए कहीं उधर में गया का, गया से फिर गए थे अयोध्या, फिर वहां से चले गए फिर दक्षिण देश, सब वहां का घूमा, श्वेतबांध, रामेश्वर इत्यादि सबको करके, द्वारकापुरी इत्यादि सबको घूम करके फिर जब यहाँ आए मथुरा की तरफ, फिर यहाँ से चक्कर देते हुए फिर चले गए उधर में। जिस समय वो पंढरपुर गए, दक्षिण को घूम करके आ रहे थे वृंदावन की तरफ में, द्वारका की तरफ में, तो पंढरपुर के तरफ में ही उनको लक्ष्मीपति, इस समय इनकी कुछ उम्र हो गई थी, इनकी उम्र करीब करीब उस समय में 23, 24 या 25 वर्ष की हो गई थी। और उस समय लक्ष्मीपति तीर्थ मध्व संप्रदाय के थे, उनकी उम्र 60, 70, 80, 90 ऐसे हो गई थी। केवल इन्हीं के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। अब इन दोनों में भेंट नहीं हुई है। नित्यानंद प्रभु बावरे होकर के, अवधूत होकर के, अभी तक तीर्थों में कहीं कितना वर्ष हुआ, 10 वर्ष से मान लिया है, और 25 वर्ष, 15-16 वर्ष तक तीर्थों में घूमे। तिथि भूत स्वयं प्रभु उनको तीर्थ में परिणत किया। अपने तीर्थ में स्नान करना उनका उद्देश्य नहीं था। तीर्थ लोग मलिन हो गए थे, अपने चरणों की धूली दे करके और उनको पवित्र कर दिया, उनको तीर्थ की शक्ति उसमें दे दी। भागवत लोग, उत्तम भागवत और भगवान ऐसा ही करते हैं, जैसे कि फिर सुननी पवित्रता है। इस प्रकार से घूम घूम करके भगवान की धारण